छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की अड़चन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय कोयला मंत्री की बातचीत के बाद सुलझ गई है। छत्तीसगढ़ की जिन 9 कोल खदानों का आवंटन किया जाना है, उनमें से 4 पर छत्तीसगढ़ सरकार को आपत्ति थी। खासतौर पर हसदेव और माड नदी की घाटी की कोयला खदान में बघेल सरकार ने अपनी आपत्ति जताई थी। दरअसल हसदेव और माड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास के 2000 वर्ग किलोमीटर में लेमरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित है। ऐसे में कोयला खनन से ये प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता था। इन मुद्दों पर बनी राज्य और केंद्र में सहमति। मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री के बीच बातचीत में हसदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं करने पर सहमति बनी है। इसकी जगह रिप्लेस कर 3 नए कोल ब्लॉक ऑक्शन में शामिल किए जाएंगे। जो राज्य सरकार सुझाव दे रहे हैं टू रिप्लेस द 5 माइंस, हमने we have agreed for that, and in place of 5 mines they have suggested, उन लोगों ने 3 माइन का सजेशन दिया है, but quantum of the total coal means geological reserve जो हम कहते हैं, that will remain same almost. We have agreed, and Chhattisgarh government, and we will communicate it to Chhattisgarh government, and Chhattisgarh government in turn they will communicate it back. केंद्रीय कोयला और खान मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को केंद्र को कोयला देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश के जंगल, जमीन और यहाँ के लोगों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, जिसे मान लिया गया है। मेरी बातें हमने स्पष्ट कर दी है और भारत सरकार को कोयला चाहिए, हमें इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके अहित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार करेंगे। कोयले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की इस मुलाकात ने तकरार जैसी स्थिति को खत्म कर दिया है। इस सहमति से छत्तीसगढ़ के प्रभावित जल जंगल और वनवासी के हितों के संरक्षण के साथ कमर्शियल माइनिंग की राह भी खुलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ के संसाधनों का न केवल उपयोग हो पाएगा, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं धनवेंद्र जायसवाल। आज का मुद्दा कोयले को लेकर के है। कोयले को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इस बात को सहमति बन गई है कि जो हसदेव अरण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक्स जिसको कमर्शियल माइनिंग के लिए ऑक्शन किया जाना था, उसको केंद्र सरकार ने छोड़ने का मन बना लिया है, छोड़ने पर सहमति बन गई है। बदले में राज्य सरकार ने 3 दूसरे कोल ब्लॉक्स की नीलामी पर अपनी सहमति दे दी है। तो इस तरीके से एक बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व के इलाके में जो कोल ब्लॉक्स आ रहे थे उनको बचाने में कामयाब रही है, लेकिन उसके बदले में 3 दूसरे कोल ब्लॉक्स दिए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व के रूप में एक बड़ा फायदा होगा। इस समय पूरे प्रदेश को लगभग 3000 करोड़ रुपए कोयले से राजस्व मिलता है। आने वाले दिनों में जो ये कमर्शियल माइनिंग होगी, जो दूसरे ब्लॉक्स पहले दूसरों को आवंटित किए गए हैं, और ACCL जो अपनी खनन क्षमता बढ़ाने हैं, उन सबको यदि मिलाकर के बात करें तो जो सरकारी तौर पर जानकारी दी गई है, छत्तीसगढ़ सरकार को आने वाले कुछ सालों में 4-5 सालों में ही 14,500 करोड़ रुपए सालाना राजस्व की प्राप्ति होगी। इस मुद्दे को पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के सीपत से विधायक रजनीश सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत। नमस्कार। अमित श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो पत्र लिखा था केंद्र सरकार को, और उसमें जिन 5 कोल ब्लॉक्स को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसको केंद्र सरकार छोड़ने पर सहमत हो गई है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जी देखिए, जैसा हमने कहा कि हमारी सरकार की शुरू से ये मंशा रही है कि माइनिंग जरूरी है, लेकिन हमारी जंगल जमीन का हित ना हो, और हमारा ध्येय ये शुरू से ये था कि केंद्र सरकार को अगर कोल चाहिए, हमें हमारी आपत्ति उस पर नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का अहित भी ना हो। तो हमने एक मांग रखी थी। मैं आपको एक लाइन लाइट बता देता हूँ, टाइम लाइन की। 20 जनवरी को 18 जून से नीलामी की शुरुआत हुई थी, और 20 जून को राज्य सरकार ने कोल मंत्रालय को लेटर लिखा था, जिसमें 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ये कहा था कि हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे।
लेकिन 9 जुलाई के जो लिस्ट आई थी 41 राजा की कोल ब्लॉकों की, उसमें से इसको नहीं हटाया गया था। तो इसीलिए केंद्र सरकार भी ये जानती है कि आप भी जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि केंद्र सरकार आज तो हटा लिया गया, आज तो हटा लिया गया। नहीं, आज हटा लिया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार ने पक्ष को रखा और सारी चीजों को उनके समक्ष रखा, तो उन्हें भी लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल सत्य है, तो उन्होंने उसको हटा लिया। हमने अपने छत्तीसगढ़ के हित को हमने पुरजोर तरीके से रखा। मोहम्मद अकबर साहब ने पहले पत्र भी लिखा था, हमारे जो वन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, और आज सीएम साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री जोशी जी आए थे, उनके समक्ष सारी बातों को रखा, जिसके बाद एक सहमति बनाने में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार हम सफल हुए हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जो कोल ब्लॉक का अब आप जो बचाने में सफल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक उसको जीत की तरह नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार जो संघीय ढांचा का केंद्रीकरण कर रही थी, हमारा विरोध उससे था। और 15 साल में जो सरकार थी, उसने कभी अभ्यंतर बनाने के लिए कोई कार्य पिछले 15 सालों से नहीं किया था। आलोक शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, ये फैसले को राज्य सरकार अपने जीत के तौर पर देख रही है कि हमने 5 कोल ब्लॉक बचा लिए, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहला ये कि निश्चित तौर पे हसदेव जैसे इलाकों में खनन नहीं होना चाहिए और ऐसे तमाम इलाके जो हैं वो बचने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि उसकी जगह 3 कोल ब्लॉक को जोड़ देना। जब कल मेरी मुलाकात हुई, कल मैंने यही तथ्य कोल मंत्री के सामने रखा कि कमर्शियल कोल माइनिंग की इस देश को जरूरत नहीं है। कोल इंडिया का माइनिंग और ऑलरेडी आवंटित कोल ब्लॉक हैं जो शुरू नहीं हुए हैं, वो 2030 तक के कोल जरूरतों को पूरा करने सक्षम है। सवाल ये है कि ये आंकड़ा जो है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि देश में 150 बिलियन टन कोयले का भंडार है, इसके बावजूद हमको ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से और तमाम दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। यदि ऐसे में हम अपने कोल ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये बहुत कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की स्थिति है। जो कोल आयात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ कोयले की कमी का कारण नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी का सवाल है। इस देश के तमाम क्रिटिकल जो पावर प्लांट हैं, तमाम ऐसे स्टील इंडस्ट्री हैं जिनमें एक लो एस कंटेंट कोयले की आवश्यकता है, वो कोल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस कोल को हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये कहना कि कोल की कमी के कारण साला कोल, ये आप मानिए कि यदि हमारे पास सरप्लस कोल होने के बावजूद भी कुछ मात्रा में कोल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोल की क्वालिटी का सवाल है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि हम टोटल जो कमर्शियल माइनिंग के लिए टारगेट रखा है उसको हम कम नहीं करना चाहते। आखिर ये क्यों, इसके पीछे क्या मंशा है? यदि आप 5 कोल ब्लॉक हटाने की बात कर रहे हैं, उसके एवज में आप कह रहे हैं कि हम 3 दूसरे कोल ब्लॉक हम लेंगे। क्या वो 3 कोल ब्लॉक है, वहां पे लोग नहीं है, वहां पे जंगल नहीं है, वहां पे जमीन नहीं है? तो हसदेव तो बचना चाहिए, लेकिन उसका ये विकल्प नहीं है कि आप अन्य जगह पे खोद देंगे। कहीं ना कहीं आपको छत्तीसगढ़ सवाल ये है कि आखिर विकास की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो यदि हम प्रदेश का राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, देश को कोल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, कुछ लोग को अपने जल जंगल जमीन से उजड़ना पड़ेगा, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आदर्श विस्थापन नीति भी है अपने राज्य के पास, उस विस्थापन नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। सवाल यही है कि आज जो चर्चा थी, उस चर्चा में ये मुद्दे कहीं पीछे छूटे हैं। मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि छत्तीसगढ़ आज 175 के आसपास मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहा है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कोलबा के अंदर है, लेकिन आज भी कोलबा के भूविस्थापित, कोलबा के बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ये सवाल आज एड्रेस नहीं हुए। जो सवाल ये है कि जो वर्तमान में खनन हो रहा है, चाहे रायगढ़ का इलाका हो, कोलबा का इलाका, गंभीर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति से जूझ रहा है, उसकी दिशा में कोई बात नहीं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोयला निकलेगा, कोयला के पूरा विकल्प रिन्यूएबल एनर्जी कभी नहीं हो सकता, लेकिन कितना कोयला निकलेगा ये सवाल है, और कोयला नियमों के अधीन निकले, ये महत्वपूर्ण बात है। भूविस्थापन की समस्या है, पुनर्वास की समस्या है, और उसमें उसके साथ पर्यावरण की समस्या, इसको लेकर के खासतौर पर ACCL के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ACCL को चेतावनी दी गई है, प्रदर्शन हुए हैं, इसके बाद भी ये समस्याएं बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में है, कोयला मंत्रालय के जो तमाम एडवाइजरी कमेटी में, उसमें राज्य के सांसद भी शामिल हैं, लेकिन ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है?
रजनीश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये चलिए, प्रश्न लगता है मेरे से रजनीश है। जी का संपर्क टूट मेरे गया से है प्रश्न। आलोक जी। जी धनवेंद्र जी, मेरे अच्छा, से है। जी जी, आप ही से प्रश्न। जी जी, आपसे ये ही प्रश्न था मेरे से है। कि ये जो, जी हाँ, जी जी जी, आपसे है। जी धनवेंद्र जी, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो शुरू में कहते रहे हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब मिलकर के एक टीम है, और ये सब एक टीम मिलकर के हम पूरे भारत के सभी प्रदेशों के विकास को सब कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। और इसी के तारतम्य में हमारे कोयला मंत्री जी आज छत्तीसगढ़ आए थे, उसके पहले झारखंड भी गए हैं, और जो राज्य सरकार की कुछ चिंताएं थी, कुछ शंकाएं थी, उसको उन्होंने मानते हुए कहा है कि इसको परीक्षण कराने के बाद हमें जो 5 कोल ब्लॉक है इसको नहीं करेंगे, और राज्य सरकार जो इसके दूसरे 3 ब्लॉकों को जो चिन्हित किए हैं उसमें भी बोला गया है कि परीक्षण करके हम इसको आगे काम को बढ़ाएंगे। रही बात कि कोयला क्यों आवश्यक है, निश्चित रूप से आज कोयला बहुत आवश्यक है। हमारे कमर्शियल कोयला से न सिर्फ उद्योगों को कोयला मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के सृजन भी होंगे, और इससे हमारा राजस्व, जैसे आपने पहले बताया कि अभी लगभग 3000 से 3500 करोड़ है, वो हमारा 14,000 साढ़े 14,000 करोड़ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों को इससे लाभ होगा। और जहाँ तक रही बात आपका प्रश्न का कि हमारे सांसद भी इस कोल कमेटी में हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कुछ कुछ छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं उसको निरंतर दूर किया जा रहा है, और जो प्रभावित हैं, चाहे पुनर्वास की मामला हो, चाहे जो अन्य चीज़ें हैं, उसको निरंतर इस 6 साल में सॉर्ट आउट किया गया है। और आने वाले समय में भी जो पुराने बच गए हैं उसमें, या जो नए कोल ब्लॉक्स जो आवंटित होंगे उसमें भी इन सब चीज़ों को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छे से उसको लागू करेगी। आलोक जी, आज की जो बैठक थी उसमें 2-3 और महत्वपूर्ण बातें भी हुई है, जैसे कि जो पुराने कोल माइंस जो बंद हो गए हैं उसके पानी का उपयोग करने के लिए या उसको एस डाइक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनेगी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की। एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो केंद्र के पास 4,150 करोड़ रुपए जमा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राशि रिलीज कराने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय प्रयास कर रहा है, और ताकि उसका आवंटन छत्तीसगढ़ को किया जा सके। इसी तरीके से जो दूसरी और भी महत्वपूर्ण जो फैसले हुए हैं उसमें यही है कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर के काम करेंगे। उसमें एक बिंदु ये भी है कि राज्य के जो लघु उद्योग हैं, जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उनको कोयला आवंटित करने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने यह कह दिया है कि राज्य सरकार एक एजेंसी गठित कर दे, उसके माध्यम से हम उनको आवंटित करेंगे ताकि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना हो। तो राज्य सरकार का एक बड़ा दखल भी उसमें हो जाएगा कि किन उद्योगों को कितनी जरूरत है, उनको कितना कोयला मिलना चाहिए। तो ये सारे फैसले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के हित में हैं। निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ आज के समय एक बड़े पैमाने पे कोयला उत्पादक राज्य है, और जब हम कोयला दे रहे हैं तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ जैसे को मिलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का राजस्व है वो मिलना चाहिए, और उससे जो पर्यावरण के विनाश हो रहे हैं, जो लोगों की आजीविका जा रही है, उसकी भी क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये बड़ी दुखद स्थिति थी कि राज्य से कोयला निकल रहा है और राज्य के ही उद्योगों को कोयला नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है इस दिशा में जो बातचीत हुई है ये सकारात्मक है, क्योंकि माइनिंग होगी कोल खनन की और उद्योग चलेंगे, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आज के समय ये तय करने की जरूरत है कि हम आने वाले वर्षों में और कितना खनन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने हसदेव को लेके एक बड़ा निर्णय किया है कि हसदेव में अब माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध वन इलाका, बांगो बांध का इलाका और हाथी रिजर्व का इलाका इससे बचेगा। ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा और कहीं पे भी आप कोल खनन की बात कर रहे हैं, उस पे भी कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हम क्या छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन कोल का टोटल डिपॉजिट से कितना कोल निकाल सकते हैं, कितने वर्षों तक के लिए निकाल सकते हैं, कितने इलाके में हम खनन कर सकते हैं। इन पर व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है।
सिर्फ ये नहीं हो सकता कि कोल मंत्रालय तय करेगा कि हमें कमर्शियल माइनिंग में 215 मिलियन टन का लक्ष्य चाहिए है, तो छत्तीसगढ़ से हमें 9 कोल ब्लॉक चाहिए ही है। ये राज्य तय करेगा कि छत्तीसगढ़ से हम कितना कोल और दे सकते हैं। ये दखल संघीय ढांचे का हक है और ये दखल होना चाहिए। सरकार को तय करना चाहिए कि यहाँ और कितने कोयला खदान खोदे जाने की जरूरत है। लगातार खदानों की संख्या बढ़ रही है, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है, लोग विस्थापित होंगे, रोजगार की समस्या आती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो विस्थापित परिवार होंगे उनको उन्हीं कोयला खदानों में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है। अभी जो खदानें खुली हुई है उसमें अब तक लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो राज्य सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो सारे नुकसान होने वाले हैं, जो 3 नए कोल ब्लॉक देने पर सहमति बनी है, वहां ये स्थिति नहीं बनेगी? देखिए, मुझसे ही पूछ रहे हैं धर्मेंद्र भैया। हेलो, हाँ सवाल जी देखिए आज जो केंद्रीय मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का उसमें पक्ष रखा और उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रखी कि छत्तीसगढ़ के जो हित की बात है हमने आपके सामने पूरी स्पष्ट कर दी है और केंद्र से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपनी पूरी बातें स्पष्ट कर दीजिए। और जैसा आपने कहा कि हम एक बड़ी लड़ाई हमने जिस प्रकार लड़ी है, अब कैसे हम यहाँ पर लेमरू जो रिजर्व एरिया, एलिफेंट एरिया है, वो अब हमने बचा लिया है, फाइनली हमने बचा लिया है और वो बनेगा। पूर्ववर्ती सरकार के विषय में जैसा मैंने कहा कि योजनाएं उन्होंने बनाई नहीं, जो भी फाइल गई थी 2016 से 2018 तक मंत्रालय में ही दबे रह गई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस एरिया में कोल ब्लॉक जो है वहां पर खनिज संपदा का भंडार है और कुछ उद्योगपति नहीं चाहते थे कि वहां पर वो रिजर्व हो एलिफेंट के लिए, ताकि नहीं तो उनकी खनन रुक जाती। अब रही बात आपने जो कहा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे आदेश है और सारे गाइडलाइंस और नॉर्म्स पूरे बने हुए हैं कि विस्थापन जो होगा उसके हिसाब से कैसे होगा, सरकार उसके अनुरूप पूरे कार्य करेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और किसी के साथ भी छत्तीसगढ़ में अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये बैठी हुई कांग्रेस की सरकार है और हमने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आप उस पूरी लड़ाई से आप वाकिफ हैं और आलोक भैया भी वाकिफ है, रजीश भैया भी उससे पूरी लड़ाई से वाकिफ हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आपका तो लंबा अनुभव रहा है कोयला खदान क्षेत्रों में काम करने का, विस्थापन का, जिन लोगों ने दंश भोगा है उनके बीच में जाने का। ये जो अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के सजग रहेंगे और ये सारे कमिटमेंट पूरे हों, ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आज की परिस्थिति में सरकार को तो एक कदम लेना चाहिए कि जो पुरानी कोल खदानें संचालित हो रही हैं वहाँ न पर्यावरणीय कानूनों का व्यवस्थित पालन हो, पुनर्वास नीति वहाँ पे लागू हो, उसको पहले ठीक करके फिर नई खदानों की बात करना चाहिए। दूसरा, अभी इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा ये होने वाला है कि सिर्फ 4 कोल ब्लॉक हसदेव के बचने से क्या हसदेव बच गया? इस तरीके अभी एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि वही 4 कोल ब्लॉक जो मोलगा 2 और मोलगा साउथ और मदनपुर नॉर्थ को छोड़ा गया है, इन 3 कोल ब्लॉक से एडजॉइनिंग लगे हुआ ब्लॉक मदनपुर साउथ है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार को अलॉटेड है और ज्वाइंट वेंचर आदित्य बिरला समूह के पास है। पतुरिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक लगा हुआ एडजॉइनिंग कोल ब्लॉक है, राज्य सरकार के पास, उसका एमडीओ अडानी के पास है। लगा हुआ पलसा कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार के पास है, एमडीओ अडानी के पास है। 4 आपने बचा लिए, इसके लिए बधाई। 4 कोल ब्लॉक ऑलरेडी अलॉटेड हैं, एमडीओ उनके हैं। इन 4 कोल ब्लॉक को निरस्त करने की कार्रवाई भी राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। एक रूम के अंदर यदि 10 टाइल्स लगे हुए हैं तो आप 5 उखाड़ के 5 को नहीं बचा सकते। इस बात का भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आज की चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण पहलू ये आया कि कोयला मंत्री ने कहा कि जो 41 कोल ब्लॉक 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निरस्त हुए थे, उसमें से 16 आवंटित हुए हैं। 8 कोल ब्लॉक अभी भी संचालित नहीं हुए हैं। उस 8 कोल ब्लॉक में 4 कोल ब्लॉक हसदेव के कोल ब्लॉक हैं, जो इन 4 कोल ब्लॉकों के लगे हुए कोल ब्लॉक हैं, सीमा से लगे हुए एक ही कोल सिम के हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल आने वाले समय में। बड़े इलाके को बचाने की जो कवायद राज्य सरकार ने शुरू की थी, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने इसके लिए संघर्ष किया था, वो हिस्सा राज्य सरकार बचाने में सफल रही है। केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा दिल दिखाते हुए सहमति इस बात की दी है कि हम हसदेव अरण्य क्षेत्र के जो 5 कोल ब्लॉक है, जिसको लेकर के राज्य सरकार की आपत्ति थी, उसमें कमर्शियल माइनिंग नहीं करेंगे, उसको लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बदले में 3 जो दूसरे कोल ब्लॉक हैं वो देने पर राज्य सरकार सहमत हुई है। तो कम से कम एक मुद्दा तो ऐसा रहा है
जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार एकमत हुई है, एक राह हुई है और एक राह पर आगे बढ़ने को तैयार हुई है। देखना इसी तरीके से ये भी होगा कि जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच में, जिसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है, जिसमें तकरार की स्थिति बन रही है, उसमें इसी तरह से बातचीत करके कोई आगे भी रास्ता निकलता रहेगा और छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर स्थिति बनती रहेगी। आज के मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।